Hello friends, welcome to our channel A to Z IT Services. This is Nasir and I am going to cover one of the package of Microsoft Office, that is Microsoft PowerPoint. So before starting Microsoft PowerPoint, let me briefly summarize you what we have covered in our previous lectures about Microsoft Word and Excel. So if you have watched our previous lectures, then you must have came to know that Microsoft Word is used to create different types of documents like letters, applications, greeting cards, invitation cards, etc. And Excel is used to organize, format and calculate data using formulas by the concept of spreadsheets. Now talking about Microsoft PowerPoint, it is third package of Microsoft Office which is used to create presentations and slideshows. Microsoft PowerPoint is different than Word and Excel and is very easy and interesting and has a lot of graphical setup to create very funny and interesting presentations. So let's move to the workstation and let's see how to use Microsoft PowerPoint. So friends, let us start Microsoft PowerPoint. So simply मैं यहाँ पे सर्च करूँगा PowerPoint. यहाँ पे PowerPoint आ गया. I will press enter. तो ये this is the default open dialog box when we open Microsoft PowerPoint. यहाँ पे कुछ pre-defined templates है जिनको हम choose कर सकते हैं. But normally हम क्या करते हैं, we select blank presentation और वो हम हमेशा scratch से ही डिज़ाइन करते हैं. This is the default interface of PowerPoint. It is quite similar to as that of वर्ड एंड एक्सेल. मतलब वर्ड और एक्सेल में भी हमें ऐसा ही इंटरफेस देखने को मिला और हम पहले ही बता चुके हैं कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ फंक्शनैलिटी जो है ऑफिस पैकेज की, दैट इज सिमिलर इन ऑल द पैकेजेस. 60% फंक्शनैलिटी जो है वो सिमिलर है. जैसा हमें यहाँ पे मिल रहा है होम टैब, इंसर्ट टैब, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. या व्यू टैब है यहाँ पे, ये हम पिछले पैकेजेस में भी कवर कर चुके हैं और सेम फंक्शनैलिटी यहाँ पे भी है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पावर पॉइंट कि इसमें हम कैसे काम करते हैं, मैं थोड़ी सी आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा कि इनिशियली इट वाज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. एक्चुअली इट वाज क्रिएटेड बाय रॉबर्ट गैस्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन इन फोरथॉट कंपनी में ये काम कर रहे थे. अप्रैल 1987 की बात है ये. तो उन्होंने इसकी फर्स्ट रिलीज की थी. देन रिलीज के 3 महीने बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इसको परचेज किया इन $14 मिलियन में एंड फाइनली इट बिकेम द पार्ट ऑफ दिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. तो पहले ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट नहीं था, बाद में उन्होंने परचेज करके इसका एक पैकेज बना दिया. सो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की. सो अब हम देखते हैं कि हाउ वी यूज दिस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इट इज़ यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस एंड स्लाइड शोज और एनिमेशंस एंड इवन वीडियोस वी कैन क्रिएट इन पावर पॉइंट. तो वो हम आगे देखेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली. तो ये वाला वीडियो है, इट विल बी ए ब्रीफ समराइजेशन. इसमें हम मतलब क्विकली हम एक्सप्लोर करेंगे कि व्हाट इज इनसाइड दिस पावर पॉइंट. अगले वीडियोस में हम प्रैक्टिकल और प्रेजेंटेशंस बनाना सीखेंगे. सो ये जो पावर पॉइंट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इट इज़ यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल. हर किसी लेवल की हम प्रेजेंटेशन इसमें बना सकते हैं. स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और एवं जो बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस में हर जगह ये यूज़ होता है. वेरी यूजफुल एंड वेरी इफेक्टिव टूल है ये. और भी बहुत सारे हम काम इसमें कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि व्हाट आर द ट्रिक्स. जो आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनैलिटी है पावर पॉइंट की, वो हम आगे देखेंगे अगली वीडियोज़ में. तो हर लेवल पे जो नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत यूज़ होता है, इसके जो KT सेशंस वहाँ पे होते हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी जो नॉलेज ट्रांसफर सेशंस होते हैं, तो दैट टाइम वी यूज़ दिस प्रेजेंटेशंस एज ए मीडियम टू ट्रांसफर द नॉलेज. तो वो और यहाँ पे हमने कुछ गाइडलाइंस भी सीखनी है दैट वी नीड टू कंसिडर वाइल क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन. वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट इस वाले वीडियो में हम खाली इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि व्हाट इज़ इनसाइड दिस पावर पॉइंट. तो यहाँ पे मैं आपको 4 की टर्म बताऊँगा जो हमने यहाँ पे कवर करने हैं. 4 की टर्म्स जिनको हम सीख के प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे. तो व्हाट आर दोज 4 पॉइंट्स. नंबर 1 दैट इज़ स्लाइड. नंबर 2 इज़ वी हैव टू टॉक अबाउट कंटेंट है. तीसरा जो है दैट इज़ ट्रांजिशंस. And number 4th is animations. Transitions and animation. These 4 terms we have to cover in this video. Slide, content, transitions and animations. तो जो गाइडलाइंस की मैं बात कर रहा था उनमें से एक ये भी है कि जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है, तो ये
वेल डेकोरेटेड, वेल एनिमेटेड होनी चाहिए। इसमें जो कंटेंट हम डालते हैं वो उसमें हम इफेक्ट्स देते हैं या ग्राफिक्स हम इसमें इंसर्ट करते हैं टू ब्यूटिफाई आवर प्रेजेंटेशन। ये गाइडलाइन होती है, ये हम आगे बता देंगे। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे कि वो चीज़ हम कैसे इसमें प्रेजेंटेशन में डालते हैं। तो फर्स्ट वन इज स्लाइड हेयर। दिस स्लाइड इज एक्चुअली द पेज ऑन विच वी वर्क इन पावर पॉइंट। नॉर्मली जब हम वर्ड ओपन करते हैं तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज होता है, या अगर हम एक्सेल ओपन करते हैं तो वहाँ पे एक स्प्रेडशीट होता है। तो जब हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं नॉर्मली यहाँ पे आप लेफ्ट साइड को आपको ये दिख रहा है, ये थंबनेल टाइप है, एंड दिस इज एक्चुअली नोन एज स्लाइड। स्लाइड इज एक्चुअली द एरिया ऑन विच वी, जिसमें हम कंटेंट डालते हैं, जिसमें हम कुछ लिखते हैं या इमेजेस वगैरह डालते हैं। सो होप कि आपको ये समझ आया होगा कि व्हाट इज स्लाइड एक्चुअली, एंड वी कैन इंसर्ट मल्टीपल स्लाइड्स हियर। यहाँ पे ये होम न्यू स्लाइड, सिंपली हमने वी हैव टू क्लिक ऑन दिस, तो वी कैन इंसर्ट स्लाइड्स एज मच एज वी नीड। सो नंबर सेकंड इज कंटेंट हियर। Content is actually whatever data we put in our slide, that is the content. जो भी चीज़ हम अपने स्लाइड पे डालते हैं तो उसको हम कंटेंट बोलते हैं, वो कंटेंट के अंदर आता है। तो नॉर्मली हम 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट हम इंसर्ट करते हैं अपने स्लाइड्स पे, जिसमें क्या आता है, सिंपली हम टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं, या हम इमेजेस, या हम जो ग्राफिक्स या ऑडियो वीडियो या एनिमेशंस। तो ये 4-5 चीज़ें हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं अपने, ये आते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी यूज टू इंसर्ट इन आवर स्लाइड, एंड दिस इज नोन एज कंटेंट। ये कंटेंट के अंदर आता है। ये हम आगे देखेंगे हाउ इंसर्ट टेक्स्ट, हाउ टू यूज इमेजेस, ऑडियो वीडियो और एनिमेशन हम कैसे डालते हैं इसमें। तो दिस ऑल दिस कम्स इन दिस कैटेगरी, कंटेंट के अंदर। सो नंबर नेक्स्ट इज ट्रांजिशंस। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि स्लाइड जो प्रेजेंटेशन होती है, इनको हम डेकोरेट करते हैं, ब्यूटीफाई करते हैं, इफेक्ट्स देते हैं, इनके हम विजुअलाइजेशंस बढ़ाते हैं। तो उस चीज़ को वो हम कैसे करते हैं, बाय दीज टू ऑप्शन, ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस। देखो पहले हमने स्लाइड देखा, स्लाइड इज एक्चुअली आर द पेजेस। तो कंटेंट इज जो हम इन स्लाइड्स के या इन पेजेस के ऊपर हम डालते हैं वो कंटेंट है। उसके बाद जो ट्रांजिशंस है एंड एनिमेशंस है, both the two are actually used to animate, to give effects to our slides. तो जो transitions है, इनसे हम अपने slides को animate करते हैं, effect देते हैं, और जो animations है, इनसे हम अपने content को animate करते हैं। ब्रीफली मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, लेट मी शो हियर। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल स्लाइड 1, यहाँ पे मैं लिखूंगा, इस चीज़ को मैं डिलीट करके यहाँ पे लिखूंगा स्लाइड 2। मैं इसी को कॉपी करके आई विल पेस्ट इट हियर, मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, दिस इज स्लाइड 3। एग्जाम्पल मैं आपको देख रहा हूँ कि व्हाट इज़ जो ट्रांजिशन है वो हम कैसे समझेंगे। मैं इसको डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, दिस इज स्लाइड 3। ओके, तो यहाँ पे भी मैं बिल्कुल वैसे ही रखूँगा जैसे हमने दूसरे स्लाइड्स पे रखा। इसको मैं डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे हम लिखेंगे स्लाइड 1। इसको मैं यहाँ पे रखूँगा स्लाइड 1। ठीक है, सो हमारे पास 4 स्लाइड्स आ गए, और चारों के 4 स्लाइड्स पे हमने कंटेंट जो डाला वो सिंपली टेक्स्ट है, सो प्रेजेंटेशन बनाने के बाद वी एक्चुअली रन इट, या जिसको हम स्लाइड शो बोलते हैं। 2-3 तरीके हैं रन करने के लिए, आइदर वी कैन यूज दिस, यहाँ पे स्लाइड शो बटन है, या वी कैन सिंपली प्रेस F5 ऑन कीबोर्ड। लेट मी सिलेक्ट F5, मैं F5 मैंने प्रेस किया तो ये यहाँ पे स्लाइड शो मोड में आ गया। तो जो हमने 4 स्लाइड्स बनाए वो सिंपली यहाँ पे पहला स्लाइड डिस्प्ले हो गया। इफ आई क्लिक स्लाइड 2, क्लिक स्लाइड 3 आ गया, स्लाइड 4। तो इसमें कुछ ऐसा अट्रैक्ट नहीं लग रहा है, या कुछ इफेक्ट नहीं, अभी हमने डाला ही नहीं इसमें कोई इफेक्ट। तो ये सिंपल लग रहा है कि नॉर्मली जैसे स्लाइड पे टेक्स्ट चेंज हो रहा है, सिंपली टेक्स्ट चेंज हो रहा है सिंपल, बट नॉर्मली ये बैकग्राउंड में स्लाइड चेंज हो रहा है। सो इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट कि ये टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा है बल्कि पूरा स्लाइड चेंज हो रहा है, इस चीज़ को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाय यूजिंग ट्रांजिशन। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है ट्रांजिशन। इस चीज़ को हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये पूरा स्लाइड चेंज हो रहा है, ना कि ओनली टेक्स्ट।
तो here are different transition options that we can select. यहाँ पे कुछ छोटे से thumbnails दिए हुए हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि what type of effect are these. तो मैं स्लाइड 1 को सिलेक्ट करूँगा. सो लेट मी सिलेक्ट, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई विल चूज, लेट मी चूज दिस, यहाँ पे कर्टेन, टाइप कर्टेन, आई विल सिलेक्ट दिस. इसका मैं दूसरा इफेक्ट चूज करूँगा. लेट मी सिलेक्ट दिस स्विच, मैं एक सिलेक्ट करूँगा. नॉर्मली वी चूज, हम एक ही ये ट्रांजिशन रखते हैं नॉर्मली, बट यहाँ पे आपको दिखाने के लिए. तो ये हमने 4 स्लाइड सिलेक्ट किए और इनको हमने एनिमेशन, यहाँ पे छोटा सा स्टार दिख रहा है तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि इन पे ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो चुका है. सो नाउ इफ आई रन इट अगेन F5 से, नाउ लेट्स सी, वाओ, इट नाउ इट शोज लिटिल डिफरेंस हेयर. ये दिख रहा है यहाँ पे कि ये स्लाइड 1 आ गया. इफ आई क्लिक हेयर तो ये देखिए पूरा स्लाइड चेंज हो रहा है, वो स्लाइड 2 हो गया. अब आई विल क्लिक अगेन, ये देखो तो तीसरा ट्रांजिशन इफेक्ट और ये हमारा 4th ट्रांजिशन इफेक्ट, एंड उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा. तो ये सिंपली मैं ट्रांजिशन जो तीसरा ऑप्शन था ट्रांजिशन का, वो दिखा रहा था कि व्हाट इज ट्रांजिशन एक्चुअली. तो मैं फिर से दोबारा रिपीट करूंगा कि ट्रांजिशन हम क्या करते हैं. ट्रांजिशन से हम अपने स्लाइड्स को इफेक्ट देते हैं सो दैट जब हम अपनी प्रेजेंटेशन को रन करेंगे तो हमें कुछ विजुअल इफेक्ट्स अपनी स्लाइड्स में दिखेंगे. होप कि आपको समझ आया होगा. उसके बाद जो नंबर 4th ऑप्शन था दैट वाज एनिमेशंस. फर्स्ट वन वाज स्लाइड, सेकंड था कंटेंट, तीसरा ट्रांजिशन एंड लास्ट वन इज एनिमेशन. तो एनिमेशन में ट्रांजिशन मैंने बोला कि वो ट्रांजिशन से हम स्लाइड्स को इफेक्ट देते हैं और एनिमेशन से हम इफेक्ट देते हैं अपने कंटेंट को. और मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि कंटेंट में हमने बोला था कि 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट वी कैन इंसर्ट ऑन आवर स्लाइड, जिसमें टेक्स्ट आता है, शेप्स आते हैं, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो या एनिमेशंस भी आते हैं. अगर हमारे पास कुछ फ्लैशेस अवेलेबल होंगे लैपटॉप में तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं. और उस चीज़ को इफेक्टिव या अट्रैक्टिव या डेकोरेटिव बनाने के लिए वी यूज़ ट्रांजिशंस. ठीक है, तो नाउ लेट्स सी, मैं दोबारा इसको रन करूँगा. व्हेन फर्स्ट स्लाइड अपीयर्स, तो जो यहाँ पे कंटेंट है, सिंपली ये जो कंटेंट है यहाँ पे स्लाइड 1, दिस इज कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट है यहाँ पे. तो ये पहले ही यहाँ पे अपीयर हो रहा है. आई विल क्लिक, दूसरा स्लाइड आ रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी कंटेंट है. तीसरा तो सिंपली वहाँ पे कंटेंट है और चौथा स्लाइड जब आता है तो वहाँ पे भी कंटेंट अवेलेबल होता है. नाउ अगर हम इसको भी इफेक्ट या एनिमेट करना चाहेंगे, इस पे भी कुछ विजुअलाइजेशन बढ़ाना चाहेंगे, देन वी कैन यूज एनिमेशंस. तो नाउ लेट्स सी, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा. और एनिमेशंस को मैं यहाँ पे लेट मी इंसर्ट वन मोर स्लाइड. जहाँ पे मैं यहाँ पे रफली कुछ थोड़ा सा लिखूंगा. लास्ट में मैंने ये इसको ड्रैग करके नीचे लाया ही, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कि हम वी एडजस्ट दी स्लाइड्स. तो ये जो यहाँ पे एनिमेशंस है, एनिमेशंस को भी हम कैटेगराइज करते हैं इनटू 4 टाइप्स. तो इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इनको याद ही रखेंगे कि ये जो एनिमेशन हमारे पास होते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इनको 4 डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रुप किया है. तो एंड विद बेस्ड अपॉन देयर मीनिंग. फर्स्ट वन जो यहाँ पे है दैट इज एंट्रेंस इफेक्ट्स. नंबर सेकंड जो यहाँ पे है दैट इज एम्फेसिस इफेक्ट्स. नंबर थर्ड जो यहाँ पे है दैट इज एग्जिट इफेक्ट्स. एंड नंबर फोर्थ जो यहाँ पे है दैट इज मोशन पाथ्स. ठीक है, ये हम एनिमेशन की बात करें कि हमने बोला कि एनिमेशन जो है वो 4 कैटेगरीज में ग्रुप हो गए हैं. एक तो एंट्रेंस इफेक्ट है, एम्फेसिस, एग्जिट इफेक्ट्स एंड मोशन पाथ्स. एंड बेस्ड अपॉन द नेम्स, इन जैसे एंट्रेंस इफेक्ट्स है तो एज पर द नेम इंडिकेट्स एंट्रेंस, मतलब जो कंटेंट होगा दैट विल एंटर ऑन आवर स्लाइड, मतलब एंट्रेंस इफेक्ट है एक, मतलब अपीयर हो जाएगा हमारी स्लाइड पे. नंबर सेकंड इज एम्फेसिस. एम्फेसिस इफेक्ट्स में वैसे इफेक्ट्स होंगे कि कंटेंट विल बी ऑन द स्लाइड, वहीं पे उन पे कुछ इफेक्ट अप्लाई होगा. ठीक है, लाइक कंटेंट वहाँ पे होगा वो वेव टाइप होगा या रोटेट होगा या अपीयर होगा,
या ग्लो होगा थोड़ा सा, तो सारे टाइप ऑफ इफेक्ट्स विल बी अवेलेबल इन दिस कैटेगरी। एग्जिट इफेक्ट्स एज पर नेम के एग्जिट इफेक्ट्स में क्या होगा कि जो कंटेंट हमारे स्लाइड पे होगा दैट विल डिसअपियर फ्रॉम द स्लाइड, तो दोज आर एग्जिट इफेक्ट्स। एंड मोशन पाथ्स में क्या आता है कि वी हैव टू सेट द पाथ, तो उसी पाथ के अकॉर्डिंगली हमारा टेक्स्ट जो होगा वो एनिमेट हो जाएगा या मूव हो जाएगा। तो दीज आर 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ दीज एनिमेशंस। तो ये यहाँ पे पूरा, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे इनको ग्रुप किया, दी सी एंट्रेंस इफेक्ट्स आर हियर, एम्फेसिस, एग्जिट एंड मोशन पाथ्स, नीचे मोशन पाथ्स है। सो एंट्रेंस में हमने बोला कि द कंटेंट विल अपीयर ऑन द स्लाइड। एम्फेसिस में क्या होगा कि कंटेंट स्लाइड पे ही होगा, वहीं पे कुछ इफेक्ट लगेगा। एग्जिट में क्या होगा कि कंटेंट विल डिसअपियर, ये मतलब स्लाइड से हट जाएगा। एंड मोशन पाथ्स में वी हैव टू सेट ए पाथ एंड उसी के अकॉर्डिंगली जो कंटेंट होगा उस पे इफेक्ट दिखाएगा। होप कि ये आपको समझ आया होगा। सो मैं आपको ब्रीफली ये एक एग्जांपल दिखाऊंगा यहाँ पे कि हाउ वी इम्प्लीमेंट दिस। तो आगे फिर हम देखेंगे कि नॉर्मल एक्चुअल प्रेजेंटेशन में हम ये चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दिस विल बी एक्चुअली द एक्सप्लोर। इसमें हम खाली एक्सप्लोर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को, और बीच में ये कुछ थ्योरेटिकल है इसमें, तो इस वाली वीडियो में आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। लेट्स सी, सेलेक्ट स्लाइड 1। स्लाइड पे हमने ट्रांजिशन दिया हुआ है, मैं कंटेंट को सिलेक्ट करूंगा एंड देन आई विल चूज एनी एनिमेशन। तो पहले वाले में क्या करूंगा, मैं एंट्रेंस में से कोई चूज करूंगा। लेट मी सिलेक्ट बाउंस। मैं स्लाइड 2 पे जाऊंगा, आई विल सिलेक्ट अगेन जो यहाँ पे कंटेंट डाला हुआ है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। ये देखो यहाँ पे ख्याल रखना है कि यू हैव टू सिलेक्ट द कंटेंट को, चाहे इमेज हो, चाहे जो भी हो, शेप हो या इमेज हो या कुछ ग्राफिक्स हो, उसको पहले आपने सिलेक्ट करना है, देन यू कैन यूज दिस इफेक्ट। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एम्फेसिस में वेव रखूँगा, यहाँ पे नंबर 3 इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे हम एग्जिट इफेक्ट्स में से इसको कोई देंगे। लेट मी सिलेक्ट बाउंस अगेन, और नंबर 4 अगेन वी सिलेक्ट कंटेंट, और हम जाके मोशन पाथ्स में से किसी को चूज करेंगे। लेट मी सिलेक्ट दिस सर्कल। तो ये यहाँ पे आ गया सिंपली। अभी हम इसको ज़्यादा कस्टमाइज नहीं करेंगे, अभी हम सिंपली देखेंगे एज इट इज़। तो नाउ लेट्स सी, पहले हमने स्लाइड्स देखे थे सिंपल, उसके बाद उनको ट्रांजिशन दिया हमने, उसके बाद हमने क्या किया, हमने कंटेंट डाला, सिंपल टेक्स्ट कंटेंट, और उसको बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन एनिमेशन दे रहे हैं। नाउ लेट्स सी द इफेक्ट। आई विल प्रेस F5। तो ये है स्लाइड का ट्रांजिशन इफेक्ट। नाउ लेट्स सी, अब यहाँ पे कंटेंट नहीं दिख रहा है, ये मैं बता चुका हूँ कि एंट्रेंस में क्या होता है कि कंटेंट विल अपीयर ऑन द स्लाइड। तो बाय डिफॉल्ट कंटेंट हमारे स्लाइड पे, तो ये दिमाग में रखना है कि जब भी हम एंट्रेंस इफेक्ट देंगे उसमें क्या होगा कि कंटेंट वहाँ पे विजिबल नहीं होगा फर्स्ट टाइम। जब हम क्लिक करेंगे या बटन प्रेस करेंगे तो उसके बाद वो एंट्री मारेगा हमारे स्लाइड पे। सो लेट्स सी, मैंने बाउंस इफेक्ट रखा था एंट्रेंस में से। नाउ लेट्स सी, कंटेंट अपीयर्स ऑन आवर स्लाइड, उसके बाद ट्रांजिशन दिखेगा यहाँ पे। तो दूसरा इफेक्ट हमने इसमें दिया था एम्फेसिस। तो एम्फेसिस मैंने बोला कि कंटेंट विल बी ऑन द स्लाइड। देखो यहाँ पे कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, अब जो हमने एनिमेशन दिया है वो यहीं पे कुछ शो होगा। नाउ लेट्स सी एग्जैक्टली इट इज वेव। मैं दोबारा इसको रन करूँगा बैक, ये देखो। तो वेव एम्फेसिस में मैंने बोला था कि एम्फेसिस में क्या होता है कि कंटेंट स्लाइड पे ही होता है और वहीं पे कुछ इफेक्ट वो दिखाता है। नंबर 3 इसमें हमने एग्जिट इफेक्ट लगाया था, बाउंस अगेन। अब यहाँ पे पहले ही कंटेंट है, अब ये डिसअपियर हो जाएगा विद द इफेक्ट जो हमने यहाँ वहाँ पे लगाया होगा, स्लाइड एंड इट डिसअपियर्स फ्रॉम द स्लाइड। और लास्ट के केस में हमने मोशन पाथ रखा था, तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये वो इफेक्ट शो करेगा। सी, दिस इज द मोशन पाथ। वहाँ पे हमने सर्कुलर रखा था और इसने सर्कुलर मोशन में ये रोटेशन दिखाई। तो ये लास्ट वाला स्लाइड था। तो दिस वाज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एनिमेशन। इन पे हमने डिटेल में बात करनी है कि हाउ वी एनिमेट मोर दिस एनिमेशन इफेक्ट। इनको हम फर्दर कैसे इफेक्ट कैसे हम चेंज करते हैं वो हम आगे देखेंगे, बट इस वाली वीडियो में हम फिलहाल इतना ही डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो यहाँ पे एक और टैब है, दैट इज डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन इज सिंपली, जैसे हमने ओपन डायलॉग में देखा था कि वहाँ पे कुछ प्री डिज़ाइंड टेम्पलेट्स थे, तो अगर हम वहाँ पे चूज़ नहीं कर रहे हैं देन यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ सिंपली अगर हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो इट विल बी अप्लाई टू ऑल द स्लाइड्स। सी, प्री डिफाइंड डिज़ाइन है यहाँ पे।
वो इनको हम चूज़ कर सकते हैं, या वे कैन हम खुद भी इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेट मी सेलेक्ट दिस इज स्लाइड 2, दिस इज स्लाइड 3, 4। तो हमने कुछ नहीं किया, ऊपर हमने जो रिबन बार है यहाँ पे हमने डिज़ाइन टैब में जाके एक डिज़ाइन चूज़ किया तो ऑटोमेटिकली वो हर स्लाइड पे वो अप्लाई हो गया। तो सिंपली जो भी आप डिज़ाइन सेलेक्ट करोगे तो वो इम्प्लीमेंट होगा। एंड वी कैन आल्सो चेंज द कलर। सी यहाँ पे जो है कलर भी है, यहाँ पे वी कैन चेंज द कलर। यू वांट टू चेंज द कलर, यहाँ पे कलर ऑप्शन भी है। लेट मी सेट दिस वन। तो दिस इज द डिज़ाइन टैब। तो दिस वॉज ए वीडियो जिसमें हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया कि व्हाट इज़ इनसाइड दिस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। है तो बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ इसमें, लॉट ऑफ फन इज अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वो हम आगे देखेंगे। हाउ टू क्रिएट वीडियोज़, हाउ टू क्रिएट डिफरेंट एनिमेशंस एंड हाउ टू क्रिएट प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस, वो हम आगे देखेंगे। तो इस वाले वीडियो में हमने खाली ये एक्सप्लोर किया कि व्हाट इज़ इनसाइड दिस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। होप आपको ये समझ आया होगा इतना। इस वाले लेक्चर में हमने खाली इसको थोड़ा ब्रीफली हमने इसको एक्सप्लोर किया। तो होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।